हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी की परीक्षा की तैयारी चल रही होगी, बहुत ही नजदीक आ चुकी है ना। चलिए आज हम लोग जैव प्रक्रम से इनसे बाहर जो क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, रुकिए, स्किप मत करिए, जरूर पूरे वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज जैव प्रक्रम के यानी पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और श्वसन चारों चैप्टरों से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आए हैं उन पर आज जो है सो क्वेश्चन डिस्कस होगी आज। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वह किन में होती है? क्या कवक में होती है या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवियों में? तो किन पर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? तो बता दें आपको कि हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, हरे पौधों में, है ना। हमेशा याद रखिएगा किस पौधे में होती है? हरे पौधे में होती है। जो भी पौधे हरे होते हैं ना उनमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए कभी भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई लोग खुश नहीं है, यानी अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह नहीं करिए, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपसे लोग खुश नहीं है तो परवाह मत करिए, क्योंकि यहां आप किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। हमेशा याद रखिएगा, अपने जीवन में एक ही बात याद रखिएगा कि यदि आपसे कोई खुश नहीं है तो आप परवाह नहीं करिए। क्यों? क्योंकि आप यहां अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, न कि किसी का मनोरंजन करने आए हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के जो एक अणु होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहला बात कि आपको ग्लूकोज का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बुआ बता दें, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है ना। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की चर्चा कर रही है, तो ऑक्सीजन की चर्चा कर रही, तो देखिए ऑक्सीजन है कितना इसमें? तो ऑक्सीजन है कितना इसमें बताइएगा एक बार, ऑक्सीजन है कितना इसमें? तो ऑक्सीजन इसमें कितना है? तो 6 ऑक्सीजन है ना। तो कितना है इसमें? तो 6 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थों से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? यानी जो आयोडीन प्राप्त होता है ना वह किनसे प्राप्त होती है? ए में है चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि नमक जो है सो उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आयोडीन। और यहां पर ही पूछ लेता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा याद रखना है ना। घेंघा या गलकंठ कहते हैं, है ना। क्लियर यहां तक? तो याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो घेंघा रोग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? यानी जो मनुष्य हैं या कोई भी मांसाहारी जीव जो है ना वो किनका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो बता दे कि जो सेलुलोज होते हैं ना उनका पाचन जो है मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप के उदाहरण कौन है? बैक्टीरिया है, कुस्कुट्टा है या विषाणु है या कवक है? तो परजीवी कह रहा है ना, यानी दूसरे के शरीर में रह के निर्भर कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? कसकुट्टा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कसकुट्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य का जो मुख गुहा है ना उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? 1 2 3 4। देखिए यहां पर ध्यान रखना, जोड़ा पहले ही हमें दे दिया है ना। तो जब जोड़ा दे दिया रहे तो 3 मारना है, और यदि जोड़ा नहीं रहे तो आपको क्या मारना है? 6 मारना है ना। जोड़ा कहे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट पूछ दिया कि कितने लार ग्रंथि पाए जाते हैं तो क्या दीजिएगा आंसर में? आप 6 दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, जो दांत होती है ना उसकी सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ए में है डेंटाइन, बी में है इनामेल, सी में है अस्थि
या डी में है क्राउन, तो क्या हो जाएगा इनामेल, या इसे ही हम लोग एनामेल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी आपको इनामेल दे देगा एग्जाम में तो कभी या तो आपको एनामेल दे देगा, है ना, ध्यान रखना है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, एनामेल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन करता है ना, यानी मुख गुहा का वह कौन सा भाग है जो आहार नाल का पाचन करता है। तो ए में है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या न्यूक्लिक अम्ल का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ना वह मुख गुहा में ही होता है ना, आहार नाल का मुख गुहा के भाग में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बता दे स्वपोषी मतलब जो जीव अपना भोजन क्या बनाए, खुद बनाए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या पर्णहरित चाहिए या सूरज का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो बता दे आपको सभी चाहिए, है ना। जो भी आपको स्वपोषी पौधे होते हैं यानी जो भी हरे पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या क्या चाहिए आपको, तो पर्णहरित चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन किन से बाहर निकलते हैं, जल से निकलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलते हैं या आपको ग्लूकोज से निकलते हैं या डिक्टियोजोम से निकलते हैं। बता दें आपको तो जल से निकलते हैं ना। ऑक्सीजन कहाँ से निकलते हैं, तो जल से निकलते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से निकलते हैं, तो जल से निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम तत्व है ना यानी धातु है ना वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में। इसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसे हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं ना। तो क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम की जब भी चर्चा आएगी ना कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कहाँ पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। ये आपको सेशन जो है 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों का समावेश है, 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का समावेश है जिन्हें जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो आपसे छूटे नहीं। चलिए चलते हैं हम, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल है ना उसका वर्णक का रंग कैसा है। तो सबसे पहले बात तो इसका क्वेश्चन ऐसे समझिए कि पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा किसी कारण होता है, क्लोरोफिल का अंश से। तो क्लोरोफिल जो है क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा ना। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। जो कवक है ना उसमें पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो कवक होते हैं ना, कवक होते हैं इसमें क्या होता है, मृतजीवी होता है। क्या होता है, मृतजीवी होता है, यानी सड़े गले पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो कवक क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पत्ती है यानी जो पत्ता है ना उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ए में कह रहा है सिरा, बी में रंध्र, इसे ही हम लोग एस्टोमाटा भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। एस्टोमाटा, मध्य सिरा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। यानी जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, यानी एस्टोमाटा के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो शरीर है ना उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, लीवर कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम लोग यकृत भी कहते हैं ना। इंग्लिश में कहते हैं लीवर और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं ना। क्लियर यहां तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रकृति में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। प्रकृति में जो है स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः क्या क्या आते हैं, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। जब भी प्रकृति में स्वपोषण की बात आएगी तो कहाँ जाना है हमें,
प्रकाश संश्लेषण में। कहाँ जानी है? प्रकाश संश्लेषण में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पित्त कहाँ से स्रावित होते हैं? जो पित्त होते हैं ना, जो बाइल होते हैं ना, वो कहाँ से स्रावित होते हैं? ऑप्शन है अमाशय, मुख गुहा, यकृत या छोटी आंत। तो बता दें आपको, जो पित्त होते हैं ना वो स्रावित होते हैं यकृत से। कहाँ से? तो लीवर से स्रावित होते हैं। क्या? पित्त स्रावित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, इनमें स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? हरे पौधे हैं स्वपोषी, या कीट हैं, या मछली है, इनमें से सभी। तो हरे स्वपोषी की जब भी बात आ रही है तो क्या हो जाएगा? हरा पौधा हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, 19 का रहा है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो आहार नाल में भाग होता है ना, वह सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्षुद्रांत, यानी उसे ही हम लोग छोटी आंत के भी नाम जानते हैं, है ना। बृहदांत, बड़ी आंत, अमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। याद रखिएगा हमेशा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग यानी सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो आपको छोटी आंत होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, उसका कार्य क्या है? ए में कर रहा है प्रोटीन का पाचन, बी में वसा का पाचन, सी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या डी में इनमें से सभी। तो जो ट्रिप्सिन होते हैं ना वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। याद रखिएगा क्या होगा? जो भी ट्रिप्सिन होते हैं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, वो किनका पाचन करते हैं? तो आपको प्रोटीन का पाचन करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग कौन सा है? ए में है सिक्कम, बी में कोलन, रेक्टम या अपेंडिक्स। तो सबसे पहला बात कि जब कह रही है सबसे अवशेषी अंग है ना, जिसका कोई काम नहीं होता है, तो अपेंडिक्स एक वैसा अंग है जो आहार नाल का यह अंतिम सिरा होता है और इसका कोई जो है कार्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद तो सबको याद होना चाहिए। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है ना। जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है। इसी की सहायता से तो वो भोजन ग्रहण करता है ना, कुटपाद के सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ए में है स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा या आपको मुंह द्वारा। तो किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा, है ना। अमीबा जो अपना भोजन किस द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन क्या करता है? पकड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? जो एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है उनका नाम क्या है? ए में है प्रेप्सिन, प्रिप्सिन, है ना। ए में है प्रिप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है लाइपेज या डी में है एमाइलेज। तो लाइपेज जो है एंजाइम वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है ना। किस पर करता है? तो एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? यानी ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं ना, ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन नाम है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा, उपचयन ही कहते हैं इसे। क्लियर यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, अम्ल का पीएच मान होता है। जो अम्ल है ना, अम्ल को ही हम लोग एसिड बोलते हैं ना, तो एसिड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। याद रखिएगा 7 से यदि कम है तो वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। यदि 7 है तो उदासीन हो जाएगा। यदि 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, है ना। इन फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ताकि ये फॉर्मूला पूछे आते हैं, हमेशा आपको पूछा आता है। 1 नंबर का हर हाल में ही पूछा जाता है ना। 7 है तो उदासीन है, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम है तो वो एसिड कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जो जीव जंतु है ना, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से? सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य जो है
ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कर 28 में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या होता है, तो बता दे C6H12 और O6 होता है। देखिए राइट आंसर कहाँ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है ना। अमीबा में जो है अधिकांशतः पोषण कैसे होता है, शाकाहारी से, अंतःग्रहण से, सर्वाहारी से या आपको स्वपोषी से, है ना। तो अंतःग्रहण से होता है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण किससे होता है, तो अंतःग्रहण से होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का कलर जो है ना हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का कलर जो है क्या हो जाता है जी, हरा हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा किसके कारण से, तो क्लोरोफिल के कारण से, है ना। किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण से क्या होता है कि आपको पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। चलिए यही था आपको 30 क्वेश्चनों का समावेश जो आपको एग्जामिनेशन बोर्ड में लगातार पूछे आते हैं। जरूर देखिए। धन्यवाद। जो भी चैनल पर नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।